हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 10 gram calcium carbonate on heating gives 5 gram of the residue as calcium oxide. The percent yield of the reaction is approximately. Options are 50%, 72%, 89% and 100%. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है, या फिर यू कहे कि किस टॉपिक का सवाल है, तो दैट इज दी परसेंट यील्ड या फिर परसेंटेज यील्ड भी उसको हम बोलेंगे. हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर दी गिवन रिएक्शन. देखिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग मतलब कि उसका डिकम्पोजिशन का बेसिकली रिएक्शन गिवन है. और वो रिएक्शन क्या होगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 गिविंग कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, राइट. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो दिया हुआ है कि कितना मिल रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो सैंपल है बेसिकली वो दिया हुआ है कि आपके पास 10 ग्राम है इसका, और इसका हमें 5 ग्राम मिल रहा है रेसिड्यू के तौर पे. अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन द मोलर मास. तो 10 ग्राम इज द गिवन मास एंड मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज बेसिकली 100 ग्राम पर मोल, राइट. तो यहाँ पर से मोल्स कितने आ जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट की, 0.1 मोल. कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मोलर मास कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग, फटाफट देख लेते हैं कि कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं. CaCO3, देखिए कैल्शियम के लिए हो जाएगा 40 उसका एटॉमिक मास, प्लस कार्बन के लिए 12 उसका एटॉमिक मास, और हमारे पास 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं. तो एक ऑक्सीजन एटम के लिए अगर हम 16 कंसिडर करेंगे, तो 3 ऑक्सीजन एटम के लिए हमें कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 16 into 3, राइट. तो 16 into 3, तो ये अब आप इसको सबको ऐड कर दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल. ठीक है, दिस इज द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है. तो स्टोइशियोमेट्री अगर हम देखें, जो हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, तो यानी कि 0.1 मोल, आप देखो स्टोइशियोमेट्री बहुत ही सीधी सीधी सी है यहाँ पे कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से हमें मिल रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड, राइट. तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कितना मिल रहा होगा, 0.1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड ही तो मिल रहा होगा ना. तो 0.1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ, ग्राम में अगर हम करें तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसके मोलर मास, तो वो कितना हो जाएगा 50, 56. कैल्शियम के लिए 40 और ऑक्सीजन के लिए 16 ऐड करके 56. तो 56 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो जाएगा. इससे मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का ग्राम में वैल्यू हो जाएगा, दैट इज 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा, मतलब आना चाहिए. ये हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, ठीक है. तो 0.1 मोल के लिए हमारे पास 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन होना चाहिए था, पर उतना ऑब्टेन हुआ नहीं है. तो हमारे पास परसेंट यील्ड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, परसेंट यील्ड इज एक्चुअली एक्चुअल यील्ड, कि हमारे पास कितना यील्ड मिला, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड या फिर कैलकुलेटेड यील्ड आप इसको बोल सकते हो, थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 ग्राम एक्चुअल यील्ड है, थ्योरेटिकल यील्ड आ रही थी हमारे पास 5.6 ग्राम इनटू 100, और ये वैल्यू आएगी परसेंटेज में, तो ये आएगा 89%, एंड दिस इज योर आंसर. तो अब देख लेते हैं 89% किधर दिया हुआ है. 89% इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर C, that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.